चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के इस लेक्चर नंबर 2 में। राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था उससे थोड़ी सी गलतियां हो गई थी। मैंने ब्रिटेन का नाम ले लिया था और वहाँ पे बोरिस जॉनसन का नाम लेके मैंने बोल दिया था कि बोरिस जॉनसन जो है वो चुने नहीं जाते हैं, वो वंशानुगत है। तो उसको आप भूल जाइए, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो वहाँ का जो राज्य का जो प्रमुख होता है ना, वो चुना नहीं जाता है, लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन वो चुने जाते हैं, वो बिल्कुल चुने जाते हैं। एक मिनट सेटअप सेट कर लो। तो याद रखिएगा, आई होप आप सही है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज के हमारे प्रेसिडेंट के लेक्चर नंबर 1 में, और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान के जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। महामहिम रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी समय हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया कहाँ से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। अब देखिए, अब मैं जो गलतियां किया था उसको दोहराऊंगा नहीं, और आपको मैं धीमे धीमे बताते हुए चलूंगा ताकि आपको गलत नॉलेज ना मिले, क्योंकि मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत लोग देखते हैं तो थोड़ी सी भी गलत नॉलेज उनके लिए हानिकारक हो सकती है, और वो क्या नाम है, थोड़े से ही चक्कर में चैनल की इमेज डाउन हो जाती है। तो चलिए, अभी नया चैनल है तो मैं नहीं चाहता कि चैनल की इमेज डाउन हो, और इसलिए मैं अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने तुरंत वीडियो को देखा। सबसे पहले मैंने जो गलती देखी उसको मैंने सोचा कि मैं सुधार दूं किसी तरीके से, क्योंकि सुधारना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत में जो होगा राष्ट्रपति क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत के पास एक राष्ट्रपति का कार्य होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? हमारे किसका प्रमुख होगा? संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होगा। संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो होगा संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख हुआ। 52 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। तो 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां भी होंगी। अब देखिए क्या क्या शक्तियां हैं इसके पास, ठीक दिखाता हूं मैं। देखिए, एक होता है, आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वीटो पावर की शक्ति होती है। वीटो पावर की शक्ति होती है। एक क्या होती है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। 111 अनुच्छेद नंबर 111 के तहत वीटो का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति। थल सेना यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। तो यही राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जो हमें 53 में पता चलता है कि राष्ट्रपति है भी है तो उनके पास कुछ शक्ति भी होगी। एक और शक्ति होती है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति 72 के तहत, अनुच्छेद नंबर 72 के तहत क्या है? मृत्यु की क्षमादान की शक्ति है कि मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया है और मृत्यु दंड की सजा मिली है, तो उसको क्षमा कौन कर सकता है? केवल कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब ये 54 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। इसके बारे में
कहा गया है। और 55 में इसी का क्या है कि चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया है। इसका जो चुनाव होता है ना क्लोज बैलेट होता है, ओपन बैलेट नहीं होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से और क्लोज बैलेट होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष तरीके से और क्लोज बैलेट वोट होता है। मतलब कि क्या होता है? प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराया जाता है और क्लोज बैलेट वोट होता है। अब देखिए इनके चुनाव में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। 55 में कहा गया ना कि चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कि आर्टिकल नंबर 54 में चुनाव का वर्णन है, 53 में उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन है कि चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी। क्लोज बैलेट होगा और गुप्त मतदान इसको बोलते हैं। क्या होगा? गुप्त मतदान के तहत इसको वोट कराया जाएगा। गुप्त मतदान के तहत वोट कराया जाएगा। गुप्त मतदान के तहत वोट कराया जाएगा। और इसमें वोट में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं? एक होता है लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और बताइए आप लोग दोस्तों, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, विधायक कहाँ के? 28 राज्यों के। और कहाँ के? और जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है ना वहां के भी निर्वाचित विधायक, जो हम लोगों के निर्वाचित विधायक होते हैं ना, एमपी और एमएलए जो निर्वाचित होते हैं वही किसमें वोट में पार्टिसिपेट करते हैं? निर्वाचित। याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित हमारे विधायक हैं सदस्य, वो क्या पार्टिसिपेट किसमें करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में वो सब पार्टिसिपेट करेंगे और गुप्त मतदान के तहत वोट की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। गुप्त मतदान के तहत वोट की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जाएगा। गुप्त मतदान के तहत वोट की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गुप्त मतदान के तहत वोट की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। आपको आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। और एक ही बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में ठीक मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं तो वो भाग नहीं लेते। लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य 2 हुआ करते थे उनकी समाप्ति कर दी गई 121 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, बस आप संशोधन मत याद रखिए। आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति पे ही सीमित रहिए। लोकसभा में जो लोग दो लोग मनोनीत किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया है, इनकी जो वो छुट्टी कर दी गई है। ठीक, और इनमें मनोनीत सदस्य का काम तो है नहीं, तो आप मनोनीत को याद भी मत रखिए। जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ही सुनते हुए चलिए। अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है यानी गुप्त मतदान के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधायक जो हमारे राज्यों के 28 राज्यों के और 3 केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। और उसमें प्रक्रिया क्या होती है? 1/2 यानी कि 1/2 + 1 यानी कि 50% + 1 सीटें प्राप्त करनी होती है, तब जाके हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे। अब राष्ट्रपति के चुनाव है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना तो हमें कुछ योग्यता भी चाहिए ना। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या चाहिए? देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब ये चीजें तो मैंने बताई कि राष्ट्रपति की क्या नाम है। अब देखिए, अब यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो क्या क्या योग्यता चाहिए? राष्ट्रपति बनना है हमें तो हमें क्या क्या योग्यता चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता पहला क्या चाहिए? 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये जो मेंबर भी जो रहेंगे ये संसद के लिए मेंबर रहेंगे। जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो हमारे मेंबर रहेंगे वो भी संसद के ही सदस्य रहेंगे, याद रखिएगा।
ये 4 चीजें अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग लड़ सकते हैं। अब 3 चीजें तो सबके पास है, 35 ईयर्स कोई भी आ जाएगा और 35 ईयर्स का हो गया संसद पहुंच जाएगा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भारत का नागरिक है तो भैया जाएगा ही जाएगा। मतदाता सूची में नाम, मतलब कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मेरे निर्वाचन आए, हमें बस वोट देने का अधिकार होना चाहिए हम जहाँ पे रहते हैं, तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। अब इन 3 चीजें तो भारत के हर एक नागरिक के पास है जो 35 ईयर्स है इसका हो चुका है, लेकिन ये चौथी चीज हर किसी के पास नहीं है ना। 50 प्रस्तावों का 50 अनुमोदन, अगर ये आ जाएंगे तभी ना हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे, ये अगर हम लोग के पास मिल जाएंगे 50 प्रस्तावों का 50 अनुमोदन, तभी हम लोग चुनाव लड़ पाएंगे, ऐसे तो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं। आप खुद ही सोचिए, इसीलिए ये योग्यता हर किसी को नहीं दी गई है। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं सीधा सीधा आर्टिकल नंबर 56 पे। इसमें राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के पद की अवधि का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के पद की अवधि होती है 5 साल, 5 साल कि हर 5 साल में राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। हर 5 साल में क्या होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब याद रखिएगा, मैं कहीं के एग्जाम्पल नहीं दूंगा, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है हमारे देश में। ठीक, हमारे यहाँ संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है। और एक चीज और बता दो कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख आपसे पूछे तो ये राष्ट्रपति नहीं है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कौन होता है, याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अगर पूछे तो प्रधानमंत्री होता है। अगर संघ की कार्यपालिका का प्रमुख पूछे तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होती है, आप कितना बता दिए मैंने, 5 साल। अब राष्ट्रपति की पद, मान लीजिए चुनाव जीत जाता है, इस ऊपर थोड़ा सा आ जाता हूँ, राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है तो शपथ इनको कौन दिलाएगा, शपथ। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, मुझे खुद हुआ था। तो राष्ट्रपति के पद, मान लीजिए चुनाव जीत गया, 51% वोट पा गया कोई भी व्यक्ति, ठीक, श्री रामनाथ कोविंद जी अगर पा गए और हमारे वर्तमान में तो है ही नहीं, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति, ये प्रेसिडेंट जो अपना इस्तीफा किसको देंगे, अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को, ठीक। लेकिन शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये इस्तीफा उपराष्ट्रपति किनको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिए, ठीक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, ठीक। और शपथ कौन दिलाता है भारत के प्रेसिडेंट को, तो कौन दिलाता है, CGI, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, इतनी बातें आपको पता चल गई। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। मैंने आपको योग्यता बता ही दिया। जो योग्यता का वर्णन मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये 58 में वर्णित है। राष्ट्रपति की योग्यता, मैंने आपको योग्यता नहीं बताया, योग्यता मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, 38 में वर्णन है, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और 50 प्रस्ताव को 50 अनुमोदन का सपोर्ट होना चाहिए। तब जाके हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। अब देखिए 56 में मैंने आपको बताया दिया कि राष्ट्रपति की पद की अवधि, इसको बोलते हैं पदावधि। राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होती है, 5 साल होती है। अब 57 में कहा गया है, 57 में पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ठीक। 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, इसके तहत राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जाता है। 57 के तहत राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जाता है। पुनर्निर्वाचन का वर्णन है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं। मैं इसे रब करता हूँ और एक बार तेजी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपका। लोकसभा का विघटन भी कौन करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति ही करता है, याद रखिएगा।
लोकसभा का विघटन कौन करता है? और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ही बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल नंबर 108 में है, संयुक्त अधिवेशन वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ही बुलाता है। राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति जी। हमारे जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, अगर मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता पड़ी तो बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। विघटन कौन करता है? 85 के तहत, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा का विघटन करता है। लोकसभा का विघटन करता है। लोकसभा का विघटन करता है। लोकसभा का विघटन करता है, याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। 53 में क्या है? उसकी शक्ति का वर्णन है। 54 में क्या है? उसके कार्यों का वर्णन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। 55 में उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन है, किस प्रकार निर्वाचन किया जाएगा। 56 में क्या है? पद की अवधि का वर्णन है। और इसमें 58 में योग्यता का वर्णन है। और 57 में पुनर्निर्वाचन का वर्णन है। अब देखिए राष्ट्रपति कार्य कर रहा है, ठीक। मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पदों का दुरुपयोग कर रहा है, कदाचार का उसके ऊपर आरोप लगा, तो उसको 61 के तहत उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? महाभियोग। महाभियोग। महाभियोग का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, या उपराष्ट्रपति के लिए। तो आप सोचिए कि क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई भी महाभियोग का शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रक्रिया इसी तरह होती है, लेकिन महाभियोग का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। अब देखिए महाभियोग में होता क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने वाले हैं। हम लोग आपके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के लिए तैयार हैं। हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव लाने वाले हैं, तो आप हमारे सामने उपस्थित हो या अपने किसी व्यक्ति को हमारे लिए संसद में भेजें, ताकि आपकी बातों को भी सुना जा सके। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो लोकसभा प्लस राज्यसभा से दो तिहाई बहुमत से अगर बिल को पास कर देते हैं, लोकसभा में बिल गया, राष्ट्रपति के उपयोग पर जो महाभियोग चल रहा है वहां पे 2/3 बहुमत से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राज्यसभा के पास गया, वहां से बिल पास हो गया, तो अब वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को अपने पद को त्यागना पड़ेगा। अभी तक ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं है जिनको पर महाभियोग चला हो और जिनको पद त्यागना पड़ा हो। एक लोग को पद चला था लेकिन उनको पद त्यागना नहीं पड़ा था, ठीक। तो अभी तक किसी के ऊपर महाभियोग साबित नहीं हुआ। तो इतनी बातें थी राष्ट्रपति के बारे में जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। और जो वीडियोस में गलतियां हुई थी उनको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा और फैक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।